हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीपक एंड आज हम देखेंगे लाइफ साइकिल मेथड इन रिएक्ट जेएस। लाइफ साइकिल मेथड सिंपली यूज होती है क्लास कंपोनेंट में। अगर आप लाइफ साइकिल मेथड का यूज़ फंक्शनल कंपोनेंट में करना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है। सो लाइफ साइकिल मेथड जो है वो ओनली क्लास कंपोनेंट में यूज़ होती है। और अगर हम वर्क कर रहे हैं फंक्शनल कंपोनेंट में तो वहाँ पर इंस्टेड ऑफ लाइफ साइकिल वी यूज़ हुक्स। सो लाइफ साइकिल मेथड की जगह पे वहाँ पर हुक्स काम आते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि लाइफ साइकिल मेथड के कितने फेज होते हैं, कैसे वर्किंग करता है और कैसे लाइफ साइकिल मेथड्स का हम क्लास कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लाइफ साइकिल मेथड प्रैक्टिकली कैसे वर्क करती है। प्रैक्टिकली उसका एग्जाम्पल भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इमेज में कि लाइफ साइकिल मेथड के टोटल 3 फेज है: माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग। सो इनिशियलाइजेशन जो है ये फेज नहीं है, इसके अंदर लाइफ साइकिल मेथड्स यूज़ नहीं हो रही है। इसके अंदर सिर्फ इनिशियलाइजेशन होता है स्टेट एंड प्रॉप्स का। एंड फर्स्ट फेज है माउंटिंग। सो माउंटिंग के अंदर आप देखें तो 3 मेथड आपको दिखाई दे रही है। एक है कंपोनेंट विल माउंट एंड रेंडर एंड देन कंपोनेंट डिड माउंट। सो माउंटिंग में कंपोनेंट विल माउंट इट मीन्स कि हमारा कंपोनेंट जो हमने बनाया होता है उस कंपोनेंट को रेंडर इट मीन्स के उसको डोम में दिखने से पहले, डोम में वो रेंडर होने से पहले उसके अंदर अगर हम कुछ लॉजिक या कुछ करना चाहते हैं तो वो कंपोनेंट विल माउंट मेथड के अंदर हम राइट करेंगे। तो वो सिंपली बिफोर द रेंडर, बिफोर द डिस्प्ले कंपोनेंट वो वहाँ पे वर्क करेगा वो लॉजिक। सो सेम थिंग यहाँ पर रेंडरिंग है। ये रेंडर जो मेथड है वो इसलिए यूज़ होती है कि हमारे कंपोनेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए डोम के अंदर रेंडर मेथड का यूज़ होता है। और उस रेंडर मेथड के अंदर हम रिटर्न करके उसके अंदर JSX राइट करते हैं और वो सिंपली वो चीज़ रन होती है, डिस्प्ले होती है हमारे डोम में। सो वही मेथड है रेंडर। और थर्ड वन है कंपोनेंट डिड माउंट। ये लाइफ साइकिल मेथड जो है वो माउंटिंग में तब आती है जब हमारा कंपोनेंट रेंडर हो चुका होता है, हमारा कंपोनेंट यूज़र को दिख चुका होता है। उसके बाद अगर हम जैसे ही हमारा कंपोनेंट दिखा यूज़र को, उसके बाद तुरंत ही अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंपोनेंट डिड माउंट मेथड का। सो यही है माउंटिंग का मेथड का। ये 3 मेथड का जो मीनिंग है वो यही चीज़ है कि हम कंपोनेंट रेंडर होने से पहले, कंपोनेंट रेंडर होने के बाद एंड कंपोनेंट रेंडर करते हैं तब कौन कौन सी मेथड यूज़ होती है। तो ये माउंटिंग फेज खत्म होता है। उसके बाद हम आते हैं अपडेटिंग। अपडेशन के जो फेज है उसके अंदर 2 चीज़ होती है, क्योंकि अपडेट 2 चीज़ हो सकती है, स्टेट या तो प्रॉप्स। सो यहाँ पर हमने इसीलिए स्टेट एंड प्रॉप्स दोनों को अलग अलग रखा है। और मोस्ट ऑफ द चांस है कि वहाँ पर मेथड सेम ही आएंगी स्टेट एंड प्रॉप्स में। लेकिन प्रॉप्स के अंदर एक मेथड ज़्यादा है जो है कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स। कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स जो मेथड है वो इसलिए यूज़ होती है कि अगर हमारे पास कोई एक प्रॉप्स है और उस प्रॉप्स में चेंज हुआ है तो उस चेंज को हम, वो चेंज हो रहा है उसको हम अगर वहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, वहाँ पे कुछ भी लॉजिक लगाना चाहते हैं तो हम कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स का यूज़ करेंगे। उसके अंदर हम उस फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हमारे पास एक कंपोनेंट है, उसके अंदर हम प्रॉप्स रिसीव हो रहा है, प्रॉप्स अपडेट हो रहा है। सो अपडेट होने से पहले उसके अंदर अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स, उसके अंदर नेक्स्ट प्रॉप्स करके पैरामीटर लेके उसको हम वहाँ पे कुछ भी मतलब चेंजेस करना चाहते हैं, उस प्रॉप्स के लॉजिक लगाना चाहते हैं उस प्रॉप्स के ऊपर, तो वो चीज़ हम इस मेथड में कर सकते हैं, कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स। एंड शुड कंपोनेंट अपडेट, ये सेम मेथड यूज़ होती है स्टेट में। तो शुड कंपोनेंट अपडेट जो है वो अगर आप मेथड अपने कंपोनेंट में राइट करोगे तो वहाँ पे होगा क्या, फर्स्ट टाइम आपका कंपोनेंट रेंडर होगा। नेक्स्ट टाइम अगर फॉर एग्जांपल आप काउंटर या वगैरह कुछ भी कर रहे हो, बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हो, तो वो चीज़ स्टेट अपडेट होगा लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कहाँ पे, डिस्प्ले नहीं होगा डोम में। तो क्यों, क्योंकि हमने ये शुड कंपोनेंट अपडेट ये मेथड डाली है वहाँ पे। तो ये मेथड उस अननेसेसरी जो हो रही है रेंडरिंग उसको नहीं होने देगी। और वहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस, कुछ फेस डालना पड़ेगा कि इस कंडीशन में ये कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए। तो वही चीज़ है
अगर कंपोनेंट में रेंडर होने में आपको कोई कंडीशन डालनी है, फॉर एग्जांपल आप काउंटर के ऊपर क्लिक कर रहे हो 1 बाय 1 और आपका काउंटर फॉर एग्जांपल 5 हो जाए, उसके बाद रेंडर होना स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये शूट कंपोनेंट अपडेट मेथड लिखिए, उसके अंदर सेम लॉजिक लिखिए कि आपका जो स्टेट है उसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा होनी चाहिए, उसके बाद ही रेंडर हो। तो बस वही है, उसी के लिए शूट कंपोनेंट अपडेट को यूज़ किया जाता है। और जैसे ही उसकी वैल्यू ट्रू होती है, उस कंपोनेंट के उस मेथड के अंदर ट्रू रिटर्न मिलता है हमें, तुरंत हमारे पास दूसरी मेथड है कंपोनेंट विल अपडेट। सो कंपोनेंट अपडेट होने से पहले, कंपोनेंट अपडेट मीन्स के कंपोनेंट आपके पास प्रॉप्स आ गया, आपके पास स्टेट आ गया, और अब आप कंपोनेंट को अपडेट पूरा कंपोनेंट ऑफ स्टेट प्रॉप्स को यूज़ करके आप अपडेट करना चाहते हो। तो उस अपडेशन से पहले अगर आप कुछ राइट करना चाहते हो, कुछ एलिमेंट में चेंज करना चाहते हो, कुछ भी लॉजिक लगाना चाहते हो, तो वो चीज़ कंपोनेंट विल अपडेट मेथड में होगा। सेम मेथड स्टेट में भी होगी, सेम मेथड प्रॉप्स में भी होगी। और उसके बाद अपना कंपोनेंट रेंडर होगा। रेंडर मेथड के अंदर हमें JSX राइट करनी है और सेम चीज़ वो रेंडर हो जाएगी। और लास्ट मेथड है कंपोनेंट डिड अपडेट। हमारा कंपोनेंट अपडेट होने के बाद जब डोम में दिखता है, तो उसके तुरंत बाद अगर हमें कुछ लॉजिक या वगैरह कुछ भी हमें वहाँ पे राइट करना है, तो कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड को हम यूज़ करेंगे। एंड देन लास्ट फेज है अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग में हमारा कंपोनेंट डोम में से हट जाता है, तो वहाँ पे कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड है। तो वो मेथड में ऐसा होता है कि अगर हमारा डोम में से हमारा कंपोनेंट है वो रिमूव हो रहा है, तो कंपोनेंट रिमूव होने से पहले अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे कंपोनेंट विल अनमाउंट। बस यही चीज़ है, 3 फेज है, माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग। तो इसी लाइफ साइकिल मेथड को आप नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रैक्टिकली। तो अभी के लिए ये बहुत है, क्योंकि ना ये वीडियो अगर हम यहाँ पर प्रैक्टिकल देखेंगे तो लेंदी हो जाएगा। तो अभी आप ये समझिए लाइफ साइकिल मेथड, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे वर्क करती है ये मेथड्स।